अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने पिछले वीडियोस में हाउ टू हैंडल अ नॉइसी क्लास और क्लासरूम मैनेजमेंट हाई स्कूल के लिए फिर से लेसन प्लान के बारे में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया था और कई लोगों ने उसे पसंद भी किया। अब वन स्टेप आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में मैं कवर करूंगी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता क्या है और उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउ कैन वी टेक इट एज अ पार्ट ऑफ आवर लेसन प्लान। So moving further, I want to remind you to don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट करती चलूं कि टीचर्स वर्ल्ड इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज के तरफ से इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं एंड आप अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज अपना जो है रिक्वेस्ट मेल करिए एंड द क्लासेस विल स्टार्ट सून एंड दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली टीचर्स, हाउसवाइफ्स है, स्टूडेंट्स है, जो भी इंटरेस्टेड है यू कैन सेंड योर mail letter of interest to me and moving further. So let's get started. Differentiated instruction के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता क्या है। अब हम उसको लेसन प्लान के अंदर कैसे लाते हैं और क्या कर सकते हैं मैं आज बताऊंगी आपको। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी रिवीजन चल रहा है एंड सेकेंडली कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे एग्जाम्स हो गए एंड न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाली है और मैनेजमेंट की तरफ से ये फिक्र है कि पेरेंट्स वरीड है कि बच्चों के पास जो है लर्निंग गैप्स है। तो इस गैप्स को कैसा फुलफिल करना है, क्यों पैंडेमिक के बाद बच्चों ने स्कूल ज्वाइन किया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं है। सो हियर प्लेस द रोल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मोर देन एवर बिफोर। तो ज्यादा से ज्यादा हमको अब उस चीज की जरूरत है, ये चीज हमको मानने का है। एंड इवन दो इट इज अ रिविजन क्लास और इट इज फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि तमाम मैनेजमेंट से, तमाम स्कूल्स के, कि आप लोग एक ऐसा अरेंजमेंट करिए कि एक वीक 10 डेज या 15 डेज जहाँ पे आप बच्चों को बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा सके। एंड इसको करने के लिए आप लोगों को जो है कुछ आइडियाज है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। आप लोग अपने स्कूल में लिटरेसी सेंटर, न्यूमरेसी सेंटर बना लीजिए और यहाँ पे कुछ खास बच्चों को जो है जिसको आपको 1-on-1 की जरूरत है, जिसके बेसिक्स कमजोर है, उन बच्चों को आप लोग यहाँ पे इन सेंटर्स में बिठा के फिर 1-2 टीचर्स जो बिल्कुल उनके पीछे ही कुछ घंटे लगा सकते हैं, ऐसे टीचर्स को आप यहाँ पे जो है वो कर दीजिए, मतलब अपॉइंट कर दीजिए, ताकि 15 डेज 10 to 15 डेज तक ये बच्चों को बिल्कुल बेसिक्स की ड्रिलिंग हो जाए एंड दे विल कम अप टू अ लेवल, देन दे कैन जॉइन द नॉर्मल क्लास। अगर ये चीज पॉसिबल नहीं होने की सूरत में क्लासरूम लेवल पे ही टीचर जो है लर्निंग स्टेशंस को अलग करके स्टेशन रोटेशन के जरिए जो है इन बच्चों के पीछे तवज्जो दे सकती है। तो यू कैन वर्क ऑन दिस। नाउ द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू आइडेंटिफाई। नीड को समझने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट या बेसलाइन टेस्टिंग की सख्त जरूरत है। व्हेन इट इज फॉर योर न्यू एकेडमिक ईयर, बेसलाइन टेस्टिंग कैन बी लेवल वाइज, क्लास वाइज, जो है उनके कॉग्निशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास के लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड इफ इट इज फॉर रिविजन क्लासेस, आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा टेस्ट डिजाइन कर सकते हैं उस टॉपिक को लेकर जो है बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में है। मसलन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन दैट लेसन एंड देन एवरेज लेवल के कॉन्सेप्ट्स और बिल्कुल टफ हायर ऑर्डर थिंकिंग के कॉन्सेप्ट्स। इस तरीके से आप जो है एक छोटा सा टेस्ट बनाकर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करिए एंड व्हेन दे एक्चुअली सॉल्व द टेस्ट यू विल कम टू नो द स्टूडेंट्स हु नीड योर अटेंशन completely, students who can pair up and do the work, and students who need extra enriched material to think, to take up higher order thinking questions. तो इस तरीके से आपका जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगा when it comes to revision. And as I told you, when it comes to a new academic year, prior to new academic year, then also you will get an idea. If you
prepare a baseline testing based on that class. Fine. And the results. Always remember, differentiated instruction में आपको data collection बहुत important है. Nothing is random. Nothing is random. आप अगर 10 दिन के बेसिक क्लासेस प्लान करते हो, आपने टेस्ट लिया है, आपने क्लासेस लिए हैं, फिर आपको टेस्ट लेना होगा and you need to check the progress. Tracking the progress is one very important aspect which we should never forget. ये करना है. And teaming of teachers. Teachers भी अपने आप को टीम्स करना है, बोलना है कि लाइक हमारे ये पर्टिकुलर एरिया में बच्चे कमजोर है, आपके एरिया में कहाँ बच्चे कमजोर है, दिस इज द स्ट्रैटेजी आई एम अप्लाइंग, व्हाट आर यू डूइंग. तो इस तरीके से कोलैबोरेशन ऑफ टीचर्स इज मस्ट. और एक बात है, मैंने जैसे बताया न्यूमरेसी सेंटर, लिटरेसी सेंटर के साथ साथ हमारे बच्चों में रीजनल लैंग्वेज को समझने की, मदर टंग को समझने की बहुत कमजोरी है. अफसोसनाक बात है कि मदर टंग में भी बच्चे लिखने पढ़ने में कमजोर है. तो इसके लिए भी आप एक लैंग्वेज टीचर को असाइन करके स्लो लर्नर्स के जगह जो है, जो एकेडमिक नीड है उनको, ऐसे बच्चों को जो है उनको वो करिए, अटैच करिए ताकि द लर्निंग हैपेंस. तो ये एक चीज है. नाउ बेसिकली डिफरेंशिएशन जो है उन बच्चों तक पहुंचना है जिसको आपकी जरूरत है, उनके पास कुछ एकेडमिक नीड है, जो अनफुलफिल्ड गैप है, जो आपको फिल करना है अलग अलग तरीकों से. तो 4 एलिमेंट्स में डिफरेंशिएशन होता है. 4 एलिमेंट्स. वन इज कंटेंट. कई लोग कंटेंट कहते हैं बट कंटेंट इज द राइट वे. द कंटेंट इज व्हाट यू टीच. ओके. देन प्रोसेस. प्रोसेस इज हाउ यू टीच. द एक्टिविटीज कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन. थर्ड वन इज प्रोडक्ट. बच्चों को कैसे एसेस कर रहे हैं कि ताकि उन्होंने जो सीखा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन द वे ऑफ simple test or in the way of submission of projects, any assignment or any other thing. ठीक है, जहाँ पे they will actually showcase the learning, represent their learning. So that is the product. And the fourth one is learning environment. You are going to create, आप उनको एक मुनासिब conducive environment create करेंगे differentiation के तहत. स्टेशन रोटेशन जो है आप बिल्कुल अमल में ला लीजिए. हैविंग अ वर्ड विद द सीनियर मैनेजमेंट, यू से लाइक स्टॉप यू नो वही ट्रेडिशनल मेथड ऑफ 40 स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ रो एंड टीचर स्टैंडिंग हियर एंड गिविंग द इंस्ट्रक्शन. इट्स बेटर लाइक आप लाइन अप कर दें कुछ टेबल्स को, या फिर ऐसे कि बच्चे पेयर्स में बैठ सकें. अगर लंबे सर के भी बेंचेस हैं आपके पास तो 2 जोड़ के ऐसे कि बच्चे आमने सामने होकर पेयर अप करके बैठेंगे. देन यू विल बी मूविंग अराउंड टू टेक अप द इंस्ट्रक्शन. तो कंटेंट वाइज जब आप अलग करते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है रीडिंग एबिलिटीज को चेक करना लेवल के हिसाब से, और इसके जो है आपको रूब्रिक्स होना चाहिए. रीडिंग एबिलिटीज को, रीडेबिलिटी को चेक करना, इट्स नॉट रैंडम. बच्चे को पढ़ना नहीं आता तो क्या पढ़ना नहीं आता, इज ही अनेबल टू प्रोनाउंस और एसोसिएट द साउंड विद द लेटर, और उसको लेटर्स की शिनाख्त नहीं है, या फिर इज अनेबल टू एसोसिएट 2-3 लेटर्स टुगेदर एंड फॉर्म अ वर्ड, ही इज अनेबल टू फॉर्म अ सेंटेंस. तो इस तरीके से रूब्रिक्स आप बनेंगे. थोड़ा अवेलेबल भी है नेट पे, आप देखिए रीडेबिलिटी लेवल्स, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन check. This is what you will do for content differentiation. साथ ही साथ आप टास्क कार्ड्स रख लीजिए. एक सवाल बोर्ड पे लिखने से अच्छा आप जो है छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स की तरह छोटे से चार्ट के टुकड़ों पर सिंपल सा सवाल लिख देंगे, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो या जो भी हो, विद एन इमेज और समथिंग, एंड गिव इट टू स्टूडेंट्स either in groups or individually, and you will get to know. आपको समझ में आ जाएगा. टास्क कार्ड्स को आप बना लीजिए. अगर से हॉलीडेज में भी आप इस पे वर्क कर सकते हैं तो बी रेडी विद दिस. आपको तो पता है कि ऑडियो विजुअल्स तो यूज होते ही हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पफुल टू यू in actually differentiating the content based on the learning need. And you know, थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एज ए टीचर आपको मालूम होना चाहिए कि ये एंट्री लेवल पे अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे को क्या चीजें पहले से आना चाहिए, उसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए. ठीक है, और अगर आ गया इस लेवल पे तो इसको हायर ऑर्डर के लिए मैं क्या सवाल दे सकती हूँ. तो आपके पास ये क्लैरिटी होना चाहिए कि बच्चा अगर बिलो लेवल है तो मैं क्या करूँ,
और बच्चा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कर ले रहा है सब कुछ, तो मैं उसके लिए एंगेज रखने के लिए, सिखाने के लिए मैं क्या कर सकूं. If at all this clarity is there, then you can create wonders in class. Second one, process भी आप जानते हैं कि already I have explained about the 3-tier approach, और उसके हिसाब से जो है आप activities डिजाइन करेंगे. Again you will rope in many things, and time को भी आप वेरिएशन रख सकते हैं. Like for example, you can utilize assembly time actually to focus on such children who need your attention. जैसे मैंने बताया डिफरेंट सेंटर्स बन गए हैं और बच्चे असेंबली टाइम से ही वहां बैठे हैं, बट इट इज एडवाइजेबल कि बच्चों को असेंबली भी अटेंड करने दे हफ्ते में 1-2 बार एटलीस्ट, बिकॉज उससे लीडरशिप क्वालिटीज भी आगे आती हैं. लेकिन नॉट नेसेसरीली ऑलवेज यू कैन यूटिलाइज असेंबली टाइम, बट येस इट्स एन ऑप्शन. यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज गेम्स पीरियड, आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड, इस तरीके से. तो प्रोसेस को आप इन चीजों में जो है तलाश कर सकते हैं. लाइक हाउ कैन यू allot or assign these students, okay, and with wide range of activities which suit to fill their academic needs. तो ये हो गया process. And जैसे मैंने बताया product के लिए you can actually the way they represent their knowledge, okay, in the way of mind map, या फिर उनको कहना कि सेमिनार अरेंज करो, पपेट शो अरेंज करो, या फिर कुछ वेन डायग्राम के तहत उनकी लर्निंग को बताओ, या जो भी है. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट. बाज़ वक़्त कुछ बच्चे समराइज इजीली कर सकते हैं, तो हायर ऑर्डर के लिए यू कैन से समराइज और रीटेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, एंड यू नो यू कैन for the children at this simple level, you can give them another exercise of actually showing them what they have learned by giving them a comprehension passage, and answering the questions can be the least and the highest can be drafting their own story. So इस तरीके से आप differentiation को implement कर सकते हैं. Hopefully the tips shared are useful to you. I'll be sharing some activities in the description box, so continue following this for the betterment. हमको ये याद रखना है कि one size fits all का जो कॉन्सेप्ट है उसको ब्रेक करना है. एंड चाहे आपका न्यू एकेडमिक ईयर शुरू हो गया हो या फिर आप रिविजन क्लासेस हो, दोनों में इन चीजों को यूज कर सकते हैं. और एक चीज कॉन्सेप्ट का जो है डिफरेंशिएशन में आप लोग एक इम्पोर्टेंट ये कर सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल को याद रखिए. ट्रैफिक सिग्नल मेथड में आप क्या करेंगे, एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में, दिस इज गुड फॉर रिविजन क्लासेस, एक पर्टिकुलर चैप्टर में रेड, ऑरेंज और ग्रीन के जैसे सिग्नल्स है. तो रेड वाले कॉन्सेप्ट्स वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ एंड इम्पॉर्टेंट, ओके. एंड द ऑरेंज लाइट refers to the concepts which are not so tough yet important, and green are the concepts which are very easy and importance के gauge पे it's okay, not so important but they are very easy. So ये चीजों पे आप ध्यान करके अपने कॉन्सेप्ट को इस तरीके से डिवाइड करके, then you can actually see that the content is explained accordingly to the wide range of children. ठीक है. And one thing which I missed out is learning environment. I think I covered it. Creating a conducive environment. बच्चे को जो है एक पढ़ने में एक टेंशन के बगैर पढ़ने में जो है आसानी पैदा हो जाए, and a feeling of what you can say the setting of the classroom and how you are creating it, या फिर आप राउंड टेबल्स यूज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, या फिर वाइड रेंज ऑफ चार्ट्स टू क्रिएट इंटरेस्ट. Learning environment also counts a lot in while you plan with differentiation in mind. So wishing you all the best. Get started. I want you all to actually bring in the differentiation while you plan your lesson. इसीलिए मैंने लेसन प्लान के बाद इमीडिएटली ये कवर किया. लेसन प्लान के अंदर ही इसको रोप इन करिए कि आप एक्सप्लेन सेगमेंट में जब जाएंगे, then how are you going to explain based on the differentiation of content, process and product. Jazakallahu khair. Allah Hafiz. Happy teaching.